म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप से त्राहिमाम के हालात हैं। मौत के आंकड़े के बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इस तबाही की जो वजह हिमालय के जोन में आने वाले तमाम इलाकों को खौफ में डाल रही है, वो क्या है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धरती डोली, जिंदगी की बुनियाद हिली, कोहराम मचा, मौत का मातम पसरा। म्यांमार और थाईलैंड में तबाही, मंजर देख दुनिया कांपी। इन तस्वीरों को देखने के बाद दो देशों में शुक्रवार को शुक्र मनाने के हालात ज्यादा नहीं थे। शुक्रवार की सुबह 11:50 पर जब म्यांमार और थाईलैंड में लाखों लोगों के पैरों तले जमीन कांपने लगी, तब चंद सेकंड के अंदर ही कुदरत के हाथों विध्वंस का खेल शुरू हो गया। इमारतें झूले की तरह झूलने लगी, रिहायशी मकान एक एक कर जमींदोज होने लगे। ताकतवर दिखने वाली बिल्डिंग्स पत्तों की तरह कांपने लगी। पुल टूटकर तिनकों की तरह बिखरने लगे। चारों ओर दहशत का आलम हो गया। चीख पुकार मच गई। लोग जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचने के लिए बेतहाशा भागने लगे। किस्मत वाले इस खौफनाक हालात का सामना करते हुए बच गए, लेकिन 1000 से ज्यादा लोग ऐसे भी थे जो भूकंप के जानलेवा झटकों से उबर नहीं पाए और काल के गाल में समा गए। कुदरत ने इस बार सबसे बड़ी विनाश गाथा म्यांमार और थाईलैंड में लिखी है। 7.7 की तीव्रता के भूकंप का केंद्र म्यांमार के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में था। और इसी झन्नाटेदार झटके ने मांडले से करीब 1000 किलोमीटर दूर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को भी हिलाकर रख दिया। भूकंप का असर भारत, बांग्लादेश और चीन के भी कुछ इलाकों में महसूस किया गया। अब सवाल है कि इस तबाही का म्यांमार की भौगोलिक स्थिति से क्या रिश्ता है। अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो 4 टेक्टोनिक प्लेट्स के जंक्शन पे खड़ा है, और इन प्लेट्स में जब तनाव उत्पन्न होता है और तनाव रिलीज होता है, तब वहाँ पर भूकंप आते हैं। ये 4 प्लेट्स जो है, एक इंडियन प्लेट है जो कि यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है और 5 सेंटीमीटर की गति से। दूसरा जो है म्यांमार के एकदम सेंटर में ही एक सगांग प्लेट है जो कि ऑलरेडी वो बहुत ही एक्टिव है, सक्रिय है, जिसमें कि काफी मूवमेंट हो रहा है। म्यांमार दुनिया के सबसे सक्रिय भूकंपीय जोन के पास स्थित है और यहां से गुजरने वाली जियोलॉजिकल सागाइंग फॉल्ट लाइन यानी पृथ्वी के अंदरूनी हिस्से में 2 टेक्टोनिक प्लेट्स के बीच की दरार इस देश को भूकंप जैसी आपदा झेलने के लिए मजबूर कर देती है। म्यांमार में ऐसे कई फॉल्ट लाइन हैं और ऊपर से टेक्टोनिक प्लेट्स की लगातार सक्रियता से यहां भूकंप के आने का खतरा हर वक्त मंडराता रहता है। दरअसल सागाइंग फॉल्ट लाइन के साथ ही अंडमान मेगा थ्रस्ट की गहराई में घर्षण और गतिशीलता से म्यांमार के लैंडस्केप में तब्दीली आती जा रही है। ये वो इलाका है जहां तकरीबन 7 की तीव्रता से भूकंप का आना लगा रहता है। म्यांमार वैसे भी टेक्टोनिक प्लेट की सक्रियता वाले अल्पाइड बेल्ट के इर्द गिर्द ही है,
और यही वजह है कि ये इलाका भूकंप के लिहाज से और भी संवेदनशील है। इसलिए शुक्रवार को जब 7.7 की तीव्रता का भूकंप आया, तब उसके बाद भी झटकों के आने का सिलसिला जारी रहा। 12 मिनट के बाद ही 6.4 की तीव्रता के आफ्टर शॉक से इन इलाकों की जमीन दूसरी बार हिल गई। म्यांमार में भूकंप की सक्रियता इस कदर जानलेवा क्यों है, इसे और गहराई से समझिए। धरती के नीचे सागाइंग फॉल्ट जोन म्यांमार के मध्य क्षेत्र से गुजरता है, जो इस देश के ज्यादातर भूकंपीय तबाही के लिए जिम्मेदार है। सागाइंग फॉल्ट लाइन म्यांमार के उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर के दायरे में फैली हुई है। खतरे की बात है कि यह फॉल्ट लाइन म्यांमार की घनी आबादी वाले हिस्से में मौजूद है, जिसमें मांडले भी शामिल है, जो इस बार आए भूकंप का केंद्र था। सागाइंग फॉल्ट लाइन के दायरे वाला इलाका हिमालय के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, यानी हिमालय का पूरा रीजन और म्यांमार तक इसके फैलाव वाले सभी हिस्से भूकंप के लिए मुफीद है। इस भूकंप की वजहों में अंडमान मेगा थ्रस्ट जोन भी शामिल है, जहां इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का टकराव होता रहता है। सागाइंग फॉल्ट वाले इलाके में इंडियन प्लेट हर साल 2 से 2.3 सेंटीमीटर की दर से यूरेशियन प्लेट के नीचे जा रही है, जिससे लगातार दबाव पैदा हो रहा है और नतीजा भूकंप के बतौर नजर आ रहा है। हिमालय का निर्माण भी इन दो प्लेट की टक्कर से ही हुआ है। सागाइंग फॉल्ट लाइन से पैदा होने वाली भूकंप की तीव्रता हमेशा खौफनाक होती है। पिछले 8 दशक के दौरान 5 से 6 बार म्यांमार के इस हिस्से को ऐसे झटकों का सामना करना पड़ा है। मसलन 1931 में 7.6, 1946 में 7.5, 1956 में 7 और 1991 में 7.3 की तीव्रता से सागाइंग फॉल्ट लाइन के इलाके में भूकंप आ चुका है। सागांग जो है वो म्यांमार के बीचों बीच है और ये एक तरह के स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है, जिसमें कि दो प्लेट्स एक दूसरे के परस्पर मूवमेंट हो रहा है विपरीत दिशा में, और जब वो मूवमेंट होता है तो उन प्लेट्स में एक तनाव उत्पन्न होता है, और जब तनाव एक हद से बढ़ जाता है तो वो तनाव रिलीज होता है और रिलीज होने के कारण भूकंप होता है। शुक्रवार को म्यांमार में आए भूकंप के बाद नजरें भारत के हिमालय में बसे रिहायशी इलाके पर चली गई हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 200 से लेकर 300 साल के दायरे में हिमालय रेंज के भारतीय हिस्से में 8 की तीव्रता का भूकंप नहीं आया है। ऐसे में खतरा हमेशा बना हुआ है। हालांकि 8 अक्टूबर 2005 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का भूकंप आया था। इस भूकंप में 79,000 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 69,000 लोग जख्मी हो गए थे। इसीलिए म्यांमार के बाद सबके जहन में यही कौंध रहा है कि क्या हिमालय के रिहायशी इलाके 7 से ज्यादा की तीव्रता के भूकंप के खतरे में है। और ऐसा क्यों है कि हिंदू कुश रीजन भूकंप के लिए पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गया है। तो इंडियन रीजन में जो इंडियन प्लेट है वो 5 सेंटीमीटर की गति से इंडियन प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट के अंदर जा रही है, और काफ़ी दिनों और जिसके कारण ये तनाव बिल्ड होता जा रहा है, और काफ़ी दिनों से इंडियन क्षेत्र में जो है उस तनाव को रिलीज नहीं हुआ है। तो किसी भी समय अगर वो तनाव रिलीज होता है तो इंडियन हिमालयन क्षेत्र में जो है काफ़ी तबाही मचने की संभावना हो सकती है भूकंप के कारण। और अफगानिस्तान और नेपाल में तो भूकंप आ ही चुका है। अफगानिस्तान में 2023 में हिंदू कुश में आया था, और नेपाल में 2015 में ये आ चुका है। सागाइंग फॉल्ट लाइन भारत में बिहार से लेकर पूर्वोत्तर राज्य और बांग्लादेश तक को थर्रा सकता है। दूसरी ओर हिमालय के भूकंपीय जोन का अधिकांश हिस्सा भारत में आता है। देश के उत्तरी हिस्से की आबादी भी ज्यादा है। जाहिर है म्यांमार ने पूरे इलाके में खतरे की घंटी बजा दी है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।